पर ऐसे कार्य में राम जी से सीखने जैसा है। एक बार ही जगाना पड़ा, फिर रोज नहीं जगाना पड़ा। फिर राम जी उसी विश्वामित्र जी के साथ जब जनक विदेहराज जनक के यहां सीता स्वयंवर में गए, बड़े बड़े राजा जिसमें रावण भी आया था, सीता जी जिस धनुष से खेलती थी वो शिव जी के धनुष को न उठा पाया। उस वक्त जनक राज ने एक लड़की का बाप एक निराशा लिए हुए, क्योंकि जितने आए थे सबके सब कोई नहीं उठा पाया, शर्त ऐसी रखी थी, तो मतलब उनके मन में एक निराशा हो आई कि क्या इस पृथ्वी पर अब कोई वीर्य बचा ही नहीं है, कोई वीर मर्द पुरुष नहीं बचा, और सारे क्षत्रियों की हिम्मत मर्दांगी ताकत कहां मर गई, क्या मेरी बेटी कुंवारी बेटी रहेगी। इस प्रकार दुखित एक लड़की का बाप दुख में जो बोलता है, ऐसे उन्होंने बहुत सारी क्षत्रियों को अपशब्द कहे। क्या अब यहां कोई नहीं है, सभा में सब मर चुके हैं, न जाने कितनी कितनी बातें करी। राम जी वहां बैठे थे कि नहीं बैठे थे? बैठे थे। विश्वामित्र उनको साथ ले गए थे, पर राम जी ने खड़े होकर ये नहीं कहा मैं जिंदा हूं, ला नहीं। क्यों? मैं आया हूं गुरु के साथ स्वयंवर में हिस्सा लेने। कितनी कॉमन सेंस है। मैं क्यों आया हूं? स्वयंवर में हिस्सा लेने आया हूं? नहीं, मैं तो गुरु के साथ आया हूं। अब गुरु को कोई कहीं भी बुलाए तो हर जगह मुझे कूद पड़ना जरूरी थोड़ी है भाई। ये तो गुरु को इन्होंने बुलाया, मेरा काम गुरु की सेवा करना है, मैं आया हूं गुरु के लिए, ठीक। पर लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, तो उस वक्त राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण बैठ जाओ, ये बोलना भी हमारे लिए योग्य नहीं है। अगर हम बोलते हैं मतलब हम गुरु का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये बोलने के लिए गुरु ने कहा नहीं। और उस वक्त विश्वामित्र कहते हैं नहीं नहीं राम, लक्ष्मण ठीक बोल रहे हैं, जाओ मेरी आज्ञा है। जैसी आज्ञा। शादी करने की उम्र नहीं थी, शादी करने का मन नहीं था, शादी करने आए नहीं थे, पर गुरु ने कहा उठा लिया धनुष, फिर क्या सोचना। उठा क्या लिया? तोड़ दिया। समझो बात को, मतलब सब कुछ दे का मतलब अपने आप को दे देना। जैसे एक शिल्पकार जब कोई मूर्ति बनाता है, वैसे तो यह शब्द बोलना ही गलत है, कभी शिल्पकार मूर्ति बनाता नहीं है। वो शिल्पकार क्या करता है मालूम है? है? अच्छा, ये कहते हैं तराशता है, वो कहते हैं उकेड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि शिल्पकार को कभी ध्यान से देखिएगा, उसके हाथ में एक हथौड़ी रहती है और एक छेनी। हथौड़ी और छेनी को लेकर के वो क्या करता है मालूम है? मारता है और कचरा वो तराशता भी नहीं है। वो तो जब किसी पत्थर को देखता है, पत्थर ही होता है ना, उस पत्थर में उसको मूर्ति दिखाई देती है, और इतनी खूबसूरत मूर्ति दिखाई देती है, उस खूबसूरत मूर्ति के आसपास जमा हुआ जितना भी पत्थर है ना, उसको तोड़ता है। गुरु का काम भी यही है। गुरु जब किसी इंसान को देखता है ना, तो उसमें शिष्य बनने की पोटेंशियलिटी, योग्यता, लायकात है कि नहीं, वो देखता है, और उस शिष्यत्व को संपादन करने में जितना कचरा उसकी खोपड़ी में जमा है ना, वो हथौड़ी और छेनी ले लेके तोड़ तोड़ के निकाल देता है, और शिष्यत्व अपने आप उभर आता है। आई बात समझ में? जो एक शिल्पकार करता है वही एक गुरु करता है, और इसीलिए गुरु एक मूर्ति बनाता है। गुरु एक मूर्ति का नव निर्माण करता है, और इसलिए उसको नया जन्म कहते हैं। पहले जैसा था वैसा नहीं है, यह नया जन्म है। तो गुरु का कार्य यह है। पर उस वक्त जब कोई शिल्पकार मूर्ति के ऊपर हथौड़ी और छेनी चला रहा हो, और उस वक्त वो मूर्ति बोले अरे वो शिल्पकार धीरे धीरे मार लग रही है, यहां से नहीं, यहां से कचरा निकाल दे, यहां थोड़ा मेरा कान जमा हुआ है। शिल्पकार बोले ये तेरा विषय नहीं है, मुझे जैसी बनानी है वैसी मैं बनाऊंगा, तू एज इट इज रह।
हम गुरु के पास ऐसे नहीं जाते, जैसे हैं ये आ गए, अब तुमको जो करना है करो। कभी हमने अपने आप को सौंपा? एक बार सौंप के देखो, फिर देखो गुरु तुम्हारी कैसी मूर्ति बनाता है। हम तो फिर भी मौजूद रहते हैं, हम उसके बनाने में अवरोध रूप बनते हैं, सहायक नहीं बनते। गुरुजी आप मुझे ऐसे पढ़ाओ, कुछ लोग कहते हैं गुरुजी आप ऐसे पढ़ाओ। अब गुरुजी को तुम बताओगे कि कैसे पढ़ाना, बोलो तो यार, तो फिर तो तुम गुरु के बाप नहीं बन गए कि गुरु को तुम बता रहे हो कैसे पढ़ाना। गुरुजी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। अच्छा अब तुम सिखाओगे गुरु को कैसे होना चाहिए था। और इसीलिए कहा गया आज हमारी सबसे बड़ी गलती यह हो गई कि हम इंसानों को गुरु बनाने लग गए। अर्थात किसी इंसान को हमने गुरु बनाया, मतलब हमने कहा कि ये हमारा गुरु, तो हमने बनाया ना, और फिर हम ये कहते हैं, कोई पूछे कि आपने इनको गुरु, हमें इनकी ये क्वालिटी हमको अच्छी लगती है इसलिए हमने इनको गुरु बनाया। मतलब तुमको कोई क्वालिटी अच्छी लगती है, उस क्वालिटी को देख करके तुमने गुरु बनाया। कल उठ के तुमको शायद वो क्वालिटी ना दिखे या उनमें से एक क्वालिटी कम दिखे, तुम नहीं मानोगे। मतलब ये क्या खेल है? गुरु कोई इंसान नहीं हो सकता, और किसी इंसान को मत मानो। इंसान के अंदर जो तत्व है, और वो तत्व है गुरु हरि। गुरु कौन है इस दुनिया का? क्योंकि एक बात याद रखना, अंधकार का नाश भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता, ज्ञान भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। ये आपको शायद मालूम भी होगा, बुला मिश्र की वार्ता देखिए आप। मुझे वार्ताएं कहने की अभी जरूरत नहीं है, बुला मिश्र की वार्ता तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। जिसके भाग्य में ज्ञान नहीं है उसमें भी ज्ञान प्रकट कर सकता है भगवान। कोई इंसान कितना ही पढ़ाए नहीं पढ़ सकता। तो गुरु, सबसे पहला गुरु ही भगवान है। और हमारे मन में, मतलब जब आप किसी इंसान को देखते हो तो आप इंसान के गुणों को देख करके या इंसान को देख करके मत गुरु मानिए, पर उस वक्त ये सोचिए कि मेरे अंदर अंधकार का नाश करने वाला वो परब्रह्म ही है। पर इस युग में मोर पंख पहन के नहीं आया है, शायद इस जन्म में वो पजामा पहन के आया है, इस जन्म में वो धोती पहन के आया है, इस जन्म में वो इस रूप में मेरे सामने आया है। जरूरी है भगवान उसी रूप में आए, मुरली बजाते हुए आए? अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य समझिए कि गुरु का जो कार्य हो रहा है, आपको पॉलिश करने का कार्य वो भगवान ही करते हैं इस इंसान के अंदर बैठ करके। आई बात समझ में आपको? आप जिस किसी व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं, उस व्यक्ति के अंदर बैठ करके आपको अगर सही मायने में चरणों तक पहुंचाने का काम कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? प्रभु कर रहे हैं। इसीलिए उस प्रभु का ध्यान धरिए, और उस प्रभु का ध्यान धरते हुए, जैसे आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, मुझे कभी कभार ये बड़ा आश्चर्य होता है, हम लोग आजकल, अभी तो थोड़ा कम हो गया है पर फिर भी है, और ये बड़ी दुखद घटना है। श्री महाप्रभु जी ने ऐसा नहीं करा, सूरदास जी ने कभी ऐसा नहीं करा, श्री गोपीनाथ जी ने कभी ऐसा नहीं करा, रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा नहीं करा, बड़े बड़े गुरुओं ने नहीं करा ऐसा कभी। पर आज हम लोग करने लग गए हैं, क्योंकि हम तो गुरु के भी गुरु बन गए हैं। ये जात नात पात के जो भेद हैं, नहीं भाई तुम नीच जाति के हो, हम तुझे नहीं छुएंगे, भाई तुम उच्च जाति के हो तो हम थोड़ा तुमसे भी अलगाव रखेंगे, भाई तुम ऐसे अपवित्र हो, तुम ऐसे पवित्र हो, बड़ा दुराव रखते हैं। पर आप मंदिर में तो हर एक मंदिरों में जाते हो, कभी मंदिर में जाकर के भगवान से पूछा कि भगवान आपका ये जो श्री विग्रह, अगर लौकिक भाषा में कहूं तो ये मूर्ति किसने बनाई है? शायद बनाने वाला कोई नीच जाति का ही होगा। उसके हाथ से बना हुआ श्री विग्रह, उसके चरण स्पर्श करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है, और उसको आप बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। ये न्यूनाधिक्यता, हीन भेद
कभी गुरु ने नहीं कहे। इसीलिए जैसे आप किसी भी श्री विग्रह मूर्ति को भजते हो कि नहीं भजते हो, बचते हो कि नहीं बचते हो? आप द्वारिका में गए, क्या द्वारकाधीश जी के आगे हाथ नहीं जोड़ोगे? क्या आप मथुरा में गए, मथुराधीश जी के आगे हाथ नहीं जोड़ोगे? क्या आप जगन्नाथ जी गए, जगन्नाथ, अब आपको यह मालूम है जगन्नाथ जी का स्वरूप श्री विग्रह हर साल नया बनता है, मालूम है ना? और ये कौन बनाता है ये भी आपको मालूम होगा। हाँ हाँ, ना सुथार नहीं बनाता, वहां जाकर के पूछिए। और इसीलिए जिस दिन वो श्री विग्रह रथ यात्रा के दिन नया वहां विराजता है, उस दिन उनके हाथ से बकायदे ठाकुर जी अरोक्तर उनके घर विराजते हैं, उनके घर से सकड़ी आती है। और वो सकड़ी, वही तो प्रसंग है श्री महाप्रभु जी का, श्री महाप्रभु जी की परीक्षा करने के लिए, क्योंकि वही दिन था। और वो जो स्वरूप श्री विग्रह बनाते हैं ना जगन्नाथ जी का, वो निम्न जाति के थे, आज भी वो निम्न जाति के मल्लाहा हैं, वो लोग निम्न जाति के हैं, वो गांव के बाहर रहते हैं। उन्हीं के घर से सकड़ी आती है और जगन्नाथ जी को भोग लगती है। अब श्री आचार्य चरण वहां पधारे तो श्री महाप्रभु जी की परीक्षा वैसे करनी नहीं चाहिए, जिसने की उसने अपराध किया, उसको सजा मिली, दंड मिला। पर यह प्रसंग हमें क्या सिखाता है यह भी समझ लो कि श्री महाप्रभु जी की किसी ने परीक्षा करने के लिए उसी दिन की सकड़ी उठा के दी, लो अरोगो। एक तो उस दिन एकादशी, बड़ी एकादशी, जब भगवान जगते हैं, बड़ी एकादशी, और उसी दिन वहां उनके हाथ से वो सकड़ी भोग देना। श्री महाप्रभु जी ने कहा, देखो प्रसाद का अनादर नहीं होते, कहीं से भी आई हो, किसने भी दी, ऑपरस में दी, नहीं दी, कोई बात नहीं, पर प्रसाद का अनादर नहीं करना। लेकर के पूरी रात, पर धर्म का पालन भी किया, शास्त्र का भी उल्लंघन नहीं किया। तो हाथ में लेकर के पूरी रात प्रसाद स्तुति नाम का ग्रंथ है, पूरा प्रसाद की स्तुति करी, स्तोत्र बनाया, प्रसाद के गुणगान गाए। और दूसरे दिन आपने द्वादशी के दिन प्रसाद का ग्रहण किया। क्या है ये घटना? ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अपने आप को सौंप देना और उसमें बीच में व्यवधान नहीं पैदा करना। गुरु जो करना चाहे, जैसे एक मूर्ति बीच में आड़े नहीं आती, आती है, वो जिस पत्थर को तोड़े, जिसको जैसा बनाए, मूर्ति में कैसा भी उसको निर्माण करना है वो करता रहे। ऐसे ही सिख तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कछु दे। सब कछु दे का मतलब समझे? सोना चांदी और रुपया पैसा नहीं, कपड़ा नहीं। अगर आप यही देते हो मतलब आप अपना सब कुछ किसे समझ रहे हो? सब कुछ का मतलब अपने आप को सौंप देना। और तब जाकर के गुरु क्या करेंगे? उसके कचड़े को हटाना, चाहे लकड़ी से, चाहे चाबुक से, चाहे हथौड़ी से, चाहे छेनी से, चाहे कभी रामेति मधुराम वाणीम, कभी प्यार से, जैसे भी हो, पर उसे जागृत करना। क्योंकि मुक्ति दिलाना वो गुरु कार्य है, मुक्ति दिलाना गुरु कार्य है। तो मुक्ति मतलब क्या? कि वो संसार के अन्यथा रूपों में और अलग अलग बेकार के विषयों में जो उसकी आसक्ति, राग है, वो नष्ट करना। हमारा राग कितनी जगह है, हम घर में रागी हैं, हम पत्नी में रागी हैं, हम पति में रागी हैं, हमारे तो आसक्ति के स्थान कितने सारे हैं। उन आसक्तियों को तोड़ना, वो तुड़वाने का काम भगवान का है। इवन यहां तक गुरु का काम है। श्री महाप्रभु जी तो यहां तक कहते हैं गुरु में भी आसक्ति ना हो। इसलिए गुरु कहते हैं नहीं, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, मेरे में आसक्ति मत कर। आसक्ति कहां करनी है? आसक्ति कहां करनी है? श्री महाप्रभु जी ने इतने ग्रंथ लिखे, अपने जीवन के किसी एक ग्रंथ में आप मुझे खोल के बताइए श्री महाप्रभु जी ने यह कहा हो कि नहीं मेरी भक्ति करो, मुझ में आसक्ति करो, मेरे पास मत आओ, उसके चरण पकड़ो। कहां कहा है मेरे पास आओ? सदगुरु अगर देखने हैं, श्री आचार्य चरण महाप्रभु वल्लभ जगत गुरु जैसा बीजा दूसरा कोई गुरु हो नहीं सकता इस संसार में। इसलिए जब कभी गुरु के पास जाओ, उनमें एक ही मूर्ति देखो। कौन सी? मुझे बहुत कुछ लोगों ने पूछा भी कि आप श्री महाप्रभु जी को मुकुट क्यों पहनाते हो? मैंने मुकुट धरा रखा है। बोले श्री महाप्रभु जी ने जिंदगी में कभी मुकुट तो धरा नहीं, और आपने मालाएं पहना रखी है। श्री महाप्रभु जी ने तो कभी पहनी नहीं, वो तो सादगी प्रिय थे,
मैंने कहा भाई तेरे लिए श्री महाप्रभु जी होंगे, मेरे लिए तो वो कन्हैया है, और कन्हैया मुगट के बिना रह नहीं सकता, इसलिए मेरा वो कन्हैया है। हां जरूर इस वक्त मेरे सामने महाप्रभु के रूप में है, पर है वो मेरा कन्हैया, और मैं स्वामी के रूप में उसको भजता हूं। तो वो स्वामी टेढ़ा है, और वो टेढ़ा ही है, वो टेढ़े टेढ़े काम करते हैं, मेरे अंदर का टेढ़ापन दूर करते हैं, तो उनको मुकुट धराना तो जरूरी है ना, उनका थोड़ा टेढ़ापन तो दिखे लोगों को भी। तो गुरु को जब भी भजो, उनके प्रति मेरे मन में एक ही भाव है, गुरु हरि। वो इंसान नहीं है, वो कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात कृष्ण है। पहला भगवान, गुरु के लिए आपके मन में सबसे पहला भाव ही ये हो कि वो भगवान है, और उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। और अगर ऐसा गुरु नहीं तो दूसरा गुरु कौन? श्री महाप्रभु जी कहते दूसरा गुरु कौन? भक्ति मार्ग सेवको। पहला गुरु बताया गुरुर हरिर भक्ति मार्ग सेवको विहितो महान। पहला गुरु कौन बताया? स्वयं भगवान। और दूसरा गुरु कौन बताया? भक्ति मार्ग सेवको, भक्ति मार्ग का सेवक। अब भक्ति मार्ग माने क्या और भक्ति मार्ग का सेवक माने क्या, और ऐसे दोनों गुरुओं के साथ हमारा संबंध क्या, और उस संबंध से किस प्रकार वो हमें ज्ञान देंगे। आज विषय यहीं छोड़ते हुए आपको एक होमवर्क देता हूं, जो आपको, मेरा तो नियम है ना, आपको कल करके आना है। नहीं, आप कर सको ऐसा ही होमवर्क दूंगा, टेंशन मत लो, कि भक्ति मार्ग सेवक गुरु का दो प्रकार के गुरु बताए। पहला गुरु भगवान और दूसरे गुरु भक्ति मार्ग सेवक, मतलब नारद जी हैं। पर उसमें भक्ति मार्ग का सेवक गुरु है, तो उसका मतलब क्या? कौन सा गुरु? भक्ति मार्ग का सेवक मतलब क्या, और ऐसे गुरु के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान लेना है तो